नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मंगल ग्रह के विषय में। मंगल ग्रह आपकी कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठकर दृष्टियों सहित किस प्रकार के फल देते हैं, इस पर प्रकाश आज के वीडियो में हम डालने वाले हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह यदि कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में शुभ या अशुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट या युत हो, तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा भी आज के वीडियो में हम करेंगे। इसके अलावा 6वें, 8वें या 12वें भाव में मंगल जैसा क्रूर ग्रह बैठकर शुभ फल अधिक देगा या अशुभ फल अधिक देगा, दोनों ही बातों पर चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल ग्रह एक अग्नि तत्व का ग्रह है। चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि मंगल ग्रह आपकी कुंडली के किसी भी भाव के अंदर बैठा हुआ है, यदि यह अंशात्मक रूप से बलवान होता है और किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में होता है, तो निश्चित रूप से उस भाव को अत्यधिक प्रभावशाली ये बना देता है। लेकिन देखिए कि मंगल ग्रह कुंडली के 10वें, 9वें या 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ हो शुभ स्थिति में, तो ज़्यादा अच्छे फल करता है। लेकिन क्योंकि आज के वीडियो का हमारा विषय है कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल ग्रह की स्थिति को समझना, तो उसी के इर्द गिर्द हम बातों को केंद्रित रखेंगे। मंगल यदि आपकी कुंडली के 6ठे भाव में हो या 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो सबसे पहले देखिए कि किस राशि में बैठे हुए हैं। यदि मंगल अपनी ही राशि यानी मेष राशि या वृश्चिक राशि के होकर बैठे हुए हों या सिंह राशि के होकर बैठे हुए हों, वृश्चिक राशि और मेष राशि इनकी स्वयं की राशि होती है, जबकि सिंह राशि इनकी मित्र राशि मानी जाती है। उसी प्रकार से धनु राशि और मीन राशि में भी ये मित्र राशि के माने जाते हैं। यानी इन राशियों में बैठकर ये सामान्यतः अच्छा फल देंगे, ऐसा हम मान सकते हैं ये पहली नज़र में। हालांकि इनके भाव को भी देखना होगा, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसके अलावा मंगल ग्रह, मान लीजिए आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि मंगल ग्रह कर्क राशि के अंदर यदि बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिएगा कि कर्क राशि के जो मंगल होते हैं वह नीच राशि के होते हैं और ये स्थिति इनकी शुभ बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। मंगल ग्रह यदि मकर राशि के होकर बैठ जाएं, मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं और सामान्यतः अच्छा फल देते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह अन्य राशियों में, जो कि इनकी शत्रु राशियां होती हैं, उन राशियों के अंदर मंगल ग्रह मध्यम फल देंगे और डिपेंड करेगा कि मंगल पर किन ग्रहों का प्रभाव है। मित्रों, मंगल ग्रह ऐसा ग्रह, इसका अत्यधिक बलवान होना भी ज़्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता और इसका ज़्यादा कमजोर होना भी शुभ नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि यदि मंगल अंश बल में अधिक बलवान हुआ तो निश्चित रूप से उस भाव को विशेष प्रभावशाली ये बना देता है। लेकिन क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह होने के कारण उस भाव से संबंधित रिश्तों में ये कई बार दिक्कतें उत्पन्न कर देता है। ठीक है, यदि ये कमज़ोर होता है तो कमज़ोर होना भी ज़्यादा ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल की ऊर्जा की जरूरत व्यक्ति को अपने जीवन काल के दौरान निश्चित रूप से होती है। यदि मंगल चतुर्थ भाव के अंदर, मंगल यदि 10वें भाव के अंदर, 9वें भाव या 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ हो शुभ स्थिति में, तो हमने देखा है कि बहुत इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं, बशर्ते कि नीच राशि का ये नहीं हो रहा हो। यदि मंगल ग्रह किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में होता है, तो होता यह है कि कार्यों को एक दिशा बनती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे 6ठे भाव की। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली के 6ठे भाव से हम रोग, ऋण और शत्रु का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि का विचार हम यहीं से करते हैं। बहुत सारी चीज़ों का विचार होता है। कोर्ट कचहरी के मामले हों, मान अपमान यश हो, इसके अलावा शत्रु से संबंधित बाधाएं दिक्कतें हों, तो यहाँ पर मंगल ग्रह यदि बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप शुभ स्थिति के अंदर हैं, तो शत्रुओं का दमन करने में जातक जातिका सक्षम होंगे। और कोई भी ग्रह यदि 6ठे भाव के अंदर जाता है तो कमज़ोर पड़ता है, लेकिन मंगल जैसा ग्रह यहाँ पर कमज़ोर बिल्कुल नहीं पड़ता, बशर्ते कि थोड़ा बल हो इसके पास। ठीक है, तो निश्चित रूप से शत्रुओं पर जातक विजय हासिल करेगा। इसके अलावा ध्यान रखें कि अशुभ स्थिति में हो जाए, नीच राशि का हो जाए और शुभ स्थिति में ना हो, तो कई बार क्या रहता है कि व्यर्थ की लड़ाई झगड़े इत्यादि में जातक भरोसा करने वाले, ये कह सकते हैं कि उसकी आदतें बनी रहती हैं, लड़ाई झगड़े करने वाला हो, इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर बनती हैं। 6ठे भाव के अंदर यदि मंगल ग्रह बैठेगा तो जातक को साहसी बनाएगा शुभ स्थिति के अंदर हो, और निश्चित रूप से जो है वो क्रय विक्रय करने इत्यादि के मामले में जातक भाग्यशाली होता है। कहीं ना कहीं जातक को ये विजय प्राप्त करवाने में सहयोगात्मक होता है। नेतृत्व कौशल अच्छा होगा इन लोगों का। कानूनी क्षेत्रों में, अस्पताल, विदेश के मामले हों, राजनीतिक क्षेत्र हों, तो इनमें जातक सफलता प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं। मंगल ग्रह का 6ठे भाव में शुभ स्थिति में बैठना 6ठे भाव की संबंधित समस्याएं जो रहती हैं, इनका पूर्ण निवारण करने में वह सक्षम होता है।
यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर यदि मान लीजिए मंगल ग्रह बैठे हुए हैं और नीच राशि या शत्रु राशि का हो जाए तो व्यर्थ में लड़ाई झगड़े करने वाला, ठीक है, षड्यंत्र इत्यादि का शिकार हो कई बार। इसके अलावा कई बार जो है वो उसका निजी जीवन जो रहता है, वैवाहिक जीवन विशेष रूप से और निजी जीवन, वो उथल पुथल भरा रह सकता है यदि मंगल अशुभ स्थिति में छठवें भाव के अंदर बैठे हुए हों। मित्रों, छठे भाव के अंदर मंगल का होना इस बात को भी बताता है कि जातक के शत्रु बहुत होंगे, लेकिन हाँ, ऐसा जातक जो है अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, लेकिन ये तभी होगा कि जब शुभ स्थिति में मंगल ग्रह छठे भाव के अंदर बैठे हुए होने चाहिए। कुंडली के छठे भाव में शत्रु नाशक बनाता है, जातक को धनवान भी बनाता है। हालांकि ये क्योंकि मंगल जब यहाँ पर बैठेंगे तो अपनी चतुर्दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का लाभ जातक को मिल पाता है, बशर्ते कि वहाँ पर नीच राशि वाली दृष्टि नहीं जा रही हो। इसके अलावा बलवान होगा, ठीक है। और छठे भाव के अंदर जब शुभ स्थिति में यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से जातक जो धन धान्य से संपन्न होगा। धन संपत्ति अपने बाहुबल से, अपने नेतृत्व कौशल से, नेतृत्व कौशल का मतलब यह है कि किसी भी रूप में जो है इनके इन प्रकार ने जातक धन संपत्ति एकत्रित कर लेता है। अशुभ स्थिति में होने पर स्त्री लोलुप कई बार जो ये बनाता है, ठीक है, जो कि शुभ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इसके अलावा छठे भाव के अंदर यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए होंगे तो पाचन शक्ति अच्छी होगी जातक की। इसके अलावा लेकिन मान लीजिए अशुभ स्थिति में हुए तो क्रोधी स्वभाव रहता है बाहर से, हालांकि कई बार शांत दिखते हैं ऐसे लोग, लेकिन आंतरिक रूप से ये क्रोधी होते हैं, इनका अचानक से क्रोध झलक पड़ता है। जातक को ये सत्संगी भी बनाते हैं और धार्मिक बनाते हैं, बशर्ते कि मंगल की शुभ दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ रही हो, भाग्येश मजबूत और कुंडली के अंदर गुरु की स्थिति जो है शुभ स्थिति में होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि छठे भाव के अंदर मंगल की शुभ स्थिति यदि होती है तो बहुधा परिणाम शुभ देखने को मिलते हैं और नौकर चाकरों वाला भी ऐसा जातक कई बार देखा जा सकता है। हालांकि यह खुद नौकरी नहीं कर पाता कई बार, ठीक है, सेवा करने में ऐसे जातक जातिका भरोसा रखते हैं, लेकिन शुभ स्थिति में यदि होंगे तो निश्चित रूप से जो है अपने बाहुबल से, अपने परिश्रम से अपने जीवन को उन्नत करेंगे और काफ़ी ऊंचाइयों तक ये पहुँचते हैं, ऐसा पाया गया है। मित्रों, आइए विचार करते हैं कुंडली के अष्टम भाव के विषय में। देखिए, अष्टम भाव की यदि हम बात करें, अष्टम भाव में यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो क्योंकि एक रहस्यात्मक भाव है, आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं, मंगल ग्रह अष्टम भाव की बात करें तो ये आयु और मृत्यु वाला भाव भी है। तो अष्टम भाव में मंगल जैसा ग्रह यदि बैठेगा तो जातक को जीवन काल में ये थोड़ा सा जल्दबाज बनाता है, तो जल्दबाजी के कार्यों से बचने का प्रयास यहाँ पर थोड़ा करना होगा, अन्यथा जो है कहीं ना कहीं नुकसान या घाटा होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे बाद में पछताएंगे। तो इसलिए जल्दबाजी से बचें। यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अंदर मंगल हो, चाहे वह शुभ स्थिति में हो चाहे वह अशुभ स्थिति में हो, मंगल शुभ स्थिति में होंगे तो जल्दबाज फिर भी होगा, लेकिन अशुभ स्थिति में होंगे तो कई बार जो है जातक के अंदर आवेग की प्रबलता रह सकती है। आवेग समझते हैं आप? आवेग की प्रबलता का मतलब ये है कि गुस्सा का कुछ ज़्यादा तेज होना, ठीक है, जो कि ठीक नहीं कहा जा सकता। मंगल अष्टम भाव के अंदर बैठेंगे तो जातक की वाणी कठोर होगी, कई बार जो है कुटुंब परिवार के साथ मतभेद होगा और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं रहेंगी और कष्ट जो है, अचानक संकट आना, किसी प्रकार की आकस्मिक घटनाएं घटित होना, इस प्रकार की स्थितियों को बताता है अशुभ स्थिति में होने पर। शुभ स्थिति की यदि हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए होंगे तो ठीक है, पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला जातक हो कहीं ना कहीं, ठीक है, रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में भी जातक सफलता प्राप्त कर सकता है। शुभ स्थिति का मतलब है स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि के शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना जरूरी है, लेकिन ठीक है, यदि अशुभ स्थिति में हुए तो लाछन लगना, ठीक है, और कहीं ना कहीं सार्वजनिक निंदा का पात्र कई बार बनना, इस प्रकार की स्थितियाँ क्रिएट होती हैं। शुभ स्थिति में होने पर जातक कुशल वक्ता हो सकता है और कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति को आसानी से बढ़ाने वाला, लेकिन अशुभ स्थिति हुई तो कड़वा बोलना, ईर्ष्यालु किस्म का होना, ठीक है, और इसे विषय वासना से ग्रसित रहना, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं जब कभी मंगल कुंडली के अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में हो जाए। शुभ स्थिति में होने पर परिणाम शुभ, लेकिन उसकी शुभता की स्थिति फिर भी थोड़ी सी कमजोर ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आप कितने धैर्यवान होकर कार्य कर रहे हैं। जितने धैर्यवान होकर कार्य करेंगे उतना ही सफलता प्राप्त करेंगे और जितना जल्दबाजी करेंगे उतना ही नुकसान उठाएंगे। ये आप स्वयं प्रैक्टिकल रूप से इसे चेक करें और आपके जो भी मत हो आप कमेंट्स के माध्यम से साझा करने के लिए स्वतंत्र हैं। मित्रों, कुंडली के अष्टम भाव में जब कभी भी मंगल ग्रह बैठे हुए होते हैं और खराब स्थिति में यदि हों तो अग्नि से संबंधित कार्यों से में सावधानी बरतना चाहिए। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतना चाहिए। कोई रोग इत्यादि हो गया है तो उसका जल्दी से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, विशेष रूप से नीच राशि में हो या खराब स्थिति में हो रहे हो तब की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। और अष्टम भाव में यदि मंगल ग्रह आपके बैठे हुए हैं तो और शुभ स्थिति में है तो निश्चित रूप से जो है फिर जातक जो है धनवान होगा और
अच्छे लोगों में उसकी गिनती होगी शुभ स्थिति में होने पर। शुभ स्थिति में होने का मतलब स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के प्लस साथ साथ जो है शुभ ग्रहों का प्रभाव, चाहे वो युति प्रभाव हो चाहे वह दृष्टि प्रभाव हो, ताकि मंगल के कार्यों को जो है दिशा मिल सके। अष्टम भाव में यदि मंगल बैठे हुए हैं और पीड़ित हो रहे हैं तो रोगग्रस्त होना, ठीक है, और कोई ना कोई इन्फेक्शन इत्यादि से ग्रसित होना, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। अब मित्रों ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रभाव कब दिखाई देगा। देखिए, ग्रहों की दशा अंतरदशा के दौरान, खराब ग्रहों की महादशा चल रही हो, उसमें मंगल का अंतर आ जाए और खराब स्थिति में मंगल बैठे हुए हैं, तब की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर अशुभ स्थिति कुंडली के अंदर दिखाई दे रही तो सदा के लिए कोई स्थिति खराब या अच्छी और बुरी नहीं रहती। लेकिन क्या रहता है कि जब दशा अंतरदशा आती है, दशा अंतरदशा के दौरान कई बार प्रभाव खराब मिल जाता है तो उसको वही रोग या चीज़ें जीवन में आगे बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो एक बार फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर हो गया और वो ठीक भी हो जाएगा, जो हड्डी मान लीजिए टूट गई तो जुड़ भी जाएगी। लेकिन क्या रहता है कि वो खराब समय में जो दर्द उसे मिल गया, उसे व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर परेशान करती रहती हैं, ठीक है। इस बात को हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। अब ज्योतिष का मूल मकसद ये नहीं है कि व्यक्ति को डराना, ज्योतिष का मूल मकसद है यदि कोई समस्या है तो उसके निवारण के लिए आगे बढ़ना। अब निवारण का मतलब ये नहीं है कि कोई घटना पूरी तरीके से, देखिए कई बार जो है घटना टल भी जाती है, कई बार छोटी मोटी घटना यदि है तो टल भी सकती है ईश्वर के आराधना से, ठीक है, या प्रयास करने से या उपाय करने से। लेकिन कई बार कोई बड़ी घटना होती है तो रहता ये कि उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कमी जरूर आती है। सावधानी व्यक्ति रखता है तो निश्चित रूप से खराब घटनाओं को टाल सकता है, या उसमें कह सकते हैं कि उसको न्यून तो जरूर ही कर सकता है। अष्टम भाव के अंदर यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हैं खराब स्थिति में है तो कहीं ना कहीं नेत्रजन्य समस्याएं रहना, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि कुंडली के सेकंड हाउस पर भी जाएगी और वाणी से जातक कटु रह सकता है, तो वाणी में थोड़े सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि जातक पराक्रमी होगा क्योंकि मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से कुंडली के तृतीय भाव को देखेंगे, बशर्ते कि इनकी नीच राशि की दृष्टि कुंडली के तृतीय भाव पर ना पड़ रही हो। तृतीय भाव पर यदि नीच राशि की दृष्टि पड़ती है तो निश्चित रूप से पराक्रम में कमी होगी, छोटे भाई बहनों के साथ, छोटे भाइयों के साथ मतभेद की स्थिति बनती है, इस प्रकार की स्थितियां रह सकती हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कुंडली के द्वादश भाव की। मित्रों, कुंडली के 12वें भाव की यदि हम बात करें तो 12वां भाव आप जानते हैं कि खर्च वाला भाव है। यदि यहाँ पर मंगल ग्रह बैठेंगे तो मंगल ग्रह यदि स्वग्रही होकर, मित्रग्रही होकर, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो जातक विदेश में यानी दूरस्थ स्थानों में संपत्ति को बढ़ाने वाला ऐसा जातक या जातिका रहते हैं, क्योंकि स्वग्रही मंगल यहाँ पर बैठे हुए तो निश्चित रूप से लाभ देंगे विदेश में, या कोई कार्य ऐसा जो कि विदेश से संबंधित हो और मंगल ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो और आपकी कुंडली के अंदर ये कार्य ग्रह बन रहे हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनका लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा जो खर्च वह करेगा वह भी सोचे समझे ढंग से करेगा, जहाँ जरूरत के हिसाब से हो खर्च वही करेगा। लेकिन मान लीजिए कि मंगल कुंडली के द्वादश भाव के अंदर जाकर पीड़ित हो जाए तो आलस्य की मात्रा अधिक रहना, इसके अलावा कई बार निम्न स्तरीय कार्य करेगा जिसे समाज स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है, मानसिक क्लेश इत्यादि होना। अब क्योंकि 12वें घर के अंदर या अष्टम भाव के अंदर यदि मंगल ग्रह बैठते हैं तो आप जानते हैं कि जातक कोई मांगलिक भी बनाता है, तो किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। और मांगलिक यदि आप हैं, जैसे अष्टम भाव के अंदर मंगल बैठे हुए हैं और 12वें भाव के अंदर मंगल बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी हम मंगल की 12वें भाव की स्थिति पर बात कर रहे हैं, तो जातक कोई मांगलिक बनाते हैं तो मंगल दोष की शांति किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से सलाह लेने के बाद उनके बताए अनुसार जो है आप उपाय कर सकते हैं या शांति करवा सकते हैं, ताकि वैवाहिक समस्याएं कम हो या करियर इत्यादि में कोई यदि आप समस्या महसूस कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आसानी हो। मंगल कुंडली के 12वें घर के अंदर यदि बैठेंगे और वहां पर यदि गुरु की राशि हो या गुरु से दृष्ट हो गए तो क्या रहेगा कि अशुभता या अशुभ स्थिति में कमी आती है। मित्रों, कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हों तो देखिए 12वें भाव के अंदर यदि मंगल ग्रह बैठते हैं तो कई बार नेत्रों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अशुभ स्थिति में हो तो जातक का व्यवहार जो है वो थोड़ा खराब रहे, इस प्रकार की संभावना बनती है। या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यदि कानून क्षेत्र इत्यादि में है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर दिक्कतें महसूस हो सकती हैं, ठीक है। और यदि शुभ स्थिति में है तो ये निवारण वहाँ की समस्याओं का करेंगे। मंगल द्वादश भाव के अंदर हो तो कठोर वचन बोलने वाले जातक जातिका रह सकते हैं, तो सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। क्योंकि मंगल 12वें घर के अंदर बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को और अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। इसके अलावा चतुर्थ दृष्टि से कुंडली के तृतीय भाव को ये देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है जातक को अपने छोटे भाई बहन उनके साथ नम्रता बरतें और अपने शत्रुओं के साथ थोड़ा सा व्यवहार सामंजस्यपूर्ण रखें, ताकि व्यर्थ के वाद विवाद से जो है बचा जा सके।
मित्रों, कुंडली के 12वें भाव के अंदर मंगल ग्रह यदि बैठते हैं तो कान या गले से संबंधित कोई ना कोई समस्याएं रह सकती हैं यदि मंगल ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहे हों और दशा अंतरदशा के दौरान, तब की यहाँ पर बात की जा रही है। यदि नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले तो मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान किया जा सकता है, मंगल यदि योग कारक आपकी कुंडली के अंदर नहीं बन रहे हों तो। वैसे मेरी सलाह ये है कि किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, इसके बाद उनके बताए अनुसार उपाय ही करें। अपने मन से कोई भी उपाय करने से बचें। क्योंकि देखिए, अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा, कुंडली में मंगल योग कारक है या नहीं, और अस्त है या नहीं, वक्री है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। किस नक्षत्र में ग्रह बैठा हुआ, उसके बाद ही कोई सटीक उपाय सजेस्ट किया जा सकता है। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आपके किसी प्रकार के प्रश्न हैं, कमेंट्स के माध्यम से साझा करें। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अथवा कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।